हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ के जो पीवाईक्यूज हैं, एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन, ईओ 2023 एग्जामिनेशन और ईओ 2021 एग्जामिनेशन, उनके आप हमें कंपोनेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए ताकि हम इस प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएं। तो आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर कल से हम आप लोगों को कंपोनेंट वाइज एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, कंपोनेंट वाइज पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं फॉर पास्ट ईयर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है और आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, ताकि मैं इस सीरीज की डिटेल आप लोगों को बहुत क्लियरली बता पाऊं। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में यस कर दीजिए ताकि ये सेशन हम आगे जो है प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये सीरीज हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज हमें देखने चाहिए ताकि हमें एक पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, किस कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किस कंपोनेंट से किस स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं। और बाद में पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम एग्जाम लाइक प्रैक्टिस कर सकें। तो पीवाईक्यूज हमारी प्रिपरेशन जर्नी में हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो इसी पीवाईक्यू सीरीज में हम आप लोगों के साथ जो कंपोनेंट वाइज एमसीक्यूज है वो सॉल्व करवाने वाले हैं। मैं आप लोगों को शेड्यूल बताता हूं पहले कि शेड्यूल क्या है क्लासेस का। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे विद द एपीएफसी 2023 पीवाईक्यूज। सबसे पहले हम एपीएफसी 2023 के पेपर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और हम इसको प्रायोरिटी में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि जो इस बार आपका पेपर होने वाला है एपीएफसी और ईओ का, वो एक सिंगल पेपर होने वाला है और जो पेपर का सिलेबस है वो अब एपीएफसी एग्जामिनेशन का हो चुका है। ईओ एग्जाम का सिलेबस जो पहले कम था, अब वो चेंज होके एपीएफसी के बराबर ही हो गया है। तो दोनों एग्जाम्स में आपको जो सिलेबस देखने को मिलेगा, जो दोनों पेपर के लिए, वो आपको एपीएफसी एग्जाम का देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम पहले एपीएफसी एग्जाम कवर करवाएंगे। यहाँ पे 13 अगस्त से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। कल आपको पहला लेक्चर देखने को मिलेगा और जो लेक्चर है वो मॉर्निंग में 9 बजे आएगा। डेली मॉर्निंग में 9 बजे आप लोगों को हमारा लेक्चर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग हो रही है कल 13 अगस्त को आईआर एंड लेबर लॉ के एपीएफसी 2023 के क्वेश्चन से। वहां पे बीना मैम आपको आईआर एंड लेबर लॉ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 एग्जामिनेशन में, उनको सॉल्व करवाएंगी। फिर करंट अफेयर 14 अगस्त को, 15 अगस्त को कंप्यूटर अवेयरनेस, 16 अगस्त को जनरल साइंस, 17 अगस्त को गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, जनरल इंग्लिश, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो डिफरेंट फैकल्टीज आपको इन पर्टिकुलर सेशंस को कंप्लीट करके पीवाईक्यूज जो एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन के हमको सॉल्व करवाएंगी। सिमिलरली इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2023 का ईओ एग्जामिनेशन, जो कि 24 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलेगा। डेली 9 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम कवर करेंगे 2021 का ईओ एग्जामिनेशन। तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्रायोरिटी में 2023 का एपीएफसी एग्जामिनेशन, 2023 का ईओ एग्जामिनेशन और 2021 का ईओ एग्जामिनेशन कवर करें। इसके बाद हम आपके साथ जो है 2017 और 2015 का एपीएफसी भी सॉल्व करेंगे, बट इनिशियल प्रायोरिटी हमारे इन 3 पेपर्स को कंप्लीट करना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 9 बजे टाइम निकाल के इन सेशंस को पक्का अटेंड करिए, ताकि आप क्वेश्चन जब टीचर सॉल्व कराए तो उसके उनको सुन पाए, उनकी एक्सप्लेनेशन देख पाए। क्योंकि इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना नहीं है, सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं है। इन लेक्चर का पर्पस ये भी है कि आप देख पाओ कि भाई किस तरीके से आपको किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए और कौन सी लर्निंग आपके इस पर्टिकुलर पेपर से आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। कि भाई इस बार अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा था और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कौन से कीवर्ड पे आपको ध्यान रखना था, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें आगे के लिए क्या लर्निंग मिलती है, ये भी आपको टीचर बताएगा। तो एक कंप्रेहेंसिव सीरीज आपके लिए होने वाली है। आप लोगों की बहुत ही जो है एक सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है कि भाई आप लोगों को अब कंपोनेंट वाइज, टॉपिक वाइज में यहाँ पर क्वेश्चन पता लग जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज का अल्टीमेटली फायदा क्या है कि भाई कंपोनेंट वाइज पीवाईक्यू कवरेज आप लोगों की हो जाएगी। अभी तक आप लोगों के पास जो पेपर थे वो ऑफिशियल पेपर थे, जहां पर रैंडम मैनर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते थे, कंपोनेंट वाइज क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। दूसरी बात कि भाई टीचर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा हर एक क्वेश्चन की, आपको समझाएगा कि भाई इस टॉपिक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए और टॉपिक में एडिशनली आपसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं और इस टॉपिक को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी रिविजन यहां पर देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्वेश्चन है, फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्यूरेटिव पिटीशन, तो उसको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो पूरा टॉपिक होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो आपके लिए वो टॉपिक की रिवीजन भी हो जाएगी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं
तो आप अपनी एग्जाम रेडीनेस भी चेक करते हैं कि भाई अगर मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो क्या उस टॉपिक के लिए मैं एग्जाम रेडी हूं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए मैं एग्जाम रेडी हूं। तो यहां पर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करके अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बेसिकली सीरीज का पर्पस क्या है कि भाई आप कंपोनेंट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाए, प्लस आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन हो जाए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने सीरीज कहां पे अटेंड करनी है, हमारा जो एडुटैप का रेगुलेटरी बॉडी का चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल पर डेली 9 बजे मॉर्निंग में आपको सेशन देखने को मिलेगा। आपने विदाउट मिस हर एक सेशन को अटेंड करना है। अब मैं आप लोगों के डाउट देख लेता हूं। बिल्कुल दीप कौर, ये सेशन यूट्यूब पे फ्री होंगे और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पे मेंशन कर सकते हैं एंड टीचर वहां पर आपके जो क्वेरीज को रिप्लाई करेगा। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री होगा ये, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। एंड दोस्तों मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पीवाईक्यूज को पक्का सॉल्व करिए, क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोगों के पीवाईक्यूज ही आपको आइडिया देते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में आगे कैसा पेपर आ सकता है। इसके साथ साथ देखो ये पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही एपीएफसी एग्जामिनेशन के, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स के एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के, आप लोगों को सीएपीएफ एग्जामिनेशन का पेपर 1, आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के पेपर लास्ट 10 ईयर के, और आपको एएलसी एग्जामिनेशन, एलयू एग्जामिनेशन, उनके भी पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चन पूछने का वो आप लोगों को इन पेपर को सॉल्व करके मिलेगा। ठीक है, कोई और डाउट है किसी बच्चे का? और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी जो एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो आप गिवन टाइम में ही सॉल्व करें। मतलब जब आप इन क्वेश्चंस को गिवन टाइम में सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी स्पीड पता लगेगी और एक एंजाइटी में, एक प्रेशर में आपकी एक्यूरेसी क्या होती है वो भी आपको पता लगेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई एक बार जब टीचर आपको क्वेश्चन दे, आपने 1 मिनट का टाइम सेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि भाई टीचर ने जो आंसर बताया क्या उससे मेरा आंसर मैच करता है। और अगर मेरे आंसर में गलती हुई, देखो गलती की कुछ वजह होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया, वो क्यों किया होगा? पहला रीजन हो सकता है कि भाई आपने टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया है, आपकी टॉपिक की कवरेज जो है वो लिमिटेड है, सफिशिएंट नहीं है। सेकंड है भाई आपने कोई सिली मिस्टेक जो है कमिट कर दी, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखी, आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, आपने नॉट करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, वो सिली मिस्टेक आपने जो आइडेंटिफाई करनी है। और ये लर्निंग सारी एक जगह लिख लेनी है, ये मिस्टेक हमें रिपीट नहीं करनी है। और तीसरी गलती क्या होती है कि भाई हमारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में ही गलती थी। मतलब हमने कवरेज भी सही कर रखी थी, हमने क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ा, लेकिन हमने कंसेप्ट को गलत अप्लाई कर दिया। तो वो एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हमें चेक करना है। एंड दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एपीएफसी और यू एग्जाम में आप जितनी भी प्रैक्टिस करके जाएं उतनी कम है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नॉलेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन, नॉलेज की एप्लीकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, आप लोगों की और कोई डाउट है मैं देख लेता हूं। कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल दीपकर, इस पर्टिकुलर सीरीज में आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे। हर एक कंसेप्ट को टीचर एक्सप्लेन करेगा। और यहां पे मैं वापस बता देता हूं जो लोग नए जुड़े हैं कि हर कंपोनेंट के हम जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को हम ईओ 2021 का पेपर, ईओ 2023 का पेपर और एपीएफसी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। और बाद में सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम 2017 और 2015 पे भी आएंगे, बट इनिशियल प्रायोरिटी हमारी इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की रहेगी, इन 3 पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने की रहेगी। ठीक है, कोई और डाउट है किसी बच्चे का? आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एंड मैं टाइम बता देता हूं कि डेली 9 बजे आप लोगों को मॉर्निंग में सेशन को अटेंड करना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, वी विल रिप्लाई इट आउट देयर। ठीक है, और आप लोगों को ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही क्वालिटी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। प्लस ये जो कंप्रेहेंसिव गाइड बुक है जहां पर आपको एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलते हैं पूरे पेपर वाइज, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है इसके साथ साथ जो टॉपिक आपको कौन से कंपोनेंट में कौन से प्रिपेयर करना है उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी। एक गाइड बुक टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कोई और डाउट किसी बच्चे का? तो दोस्तों ये हमारी सीरीज है, कल से स्टार्ट हो रही है। आईआर एंड लेबर लॉ वीएनएम पहला लेक्चर लेकर आएंगे। आई होप आप सब उसको एंजॉय करेंगे और प्लीज इन सेशंस को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना लीजिए। डेली आधा घंटा 40 मिनट देने चाहिए आपको इस सीरीज में, और आप इसको बाद में अगर सुन रहे तो स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, बट प्लीज इनको पक्का सुनिएगा ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं। तो दिस इज रिगार्डिंग द पीवाईक्यू सीरीज। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और आपकी जो